के इस वीडियो में हम लोग 60 डिग्री के टी रेशियोज़ को निकालेंगे। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि ए बी सी एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री है और ईच साइड 2a है। जैसे ए बी 2a है, बी सी भी 2a है और ए सी भी 2a है। यहाँ ये ए बी 2a, बी सी भी 2a और ए सी भी 2a है। अब हम लोग इसमें एक नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन जैसा भी होता है, मीडियन जैसा भी काम करता है। इसका मतलब ये जो साइड बी सी है, ये 2a है, वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। बी डी हो जाएगा ए और डी सी भी हो जाएगा ए। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। तो ए बी डी में एंगल बी जो है 60 हो गया और ये ए हो गया, इधर से 2a हो गया। और तब हम लोग को ए डी का लंबाई लेंथ मालूम करना होगा। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड खींचा जाता है तो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, जिस एंगल की तरफ से खींचा जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये 60 है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 30 और 30। तो इसमें हम 60, 10, 60 आदि का वैल्यू निकाल सकते हैं और साथ साथ में हम लोग साइन 30, कॉस 30, टेन 30 आदि का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारा हाइपोटेनस है। ऐसा क्यों हाइपोटेनस है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। साथ ही ये हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा और ये बेस काम करेगा कब? जब 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो उस केस में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम लोग इस ए डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी जो है हमारा 2a है, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी डी जो है ए का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो ए डी का जो वैल्यू है वो रूट 3a हो गया। अब हम लोग साइन 60 एंगल बी को मानते हुए साइन 60 कॉस 60 को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो बात करते हैं तो पी बाई एच होता है। तो साइन 60 मतलब ये वाला एंगल को देखेंगे तो इसके लिए पी हमारा हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, दैट मीन्स की रूट 3/a। और हाइपोटेनस की बात करते हैं तो ये 2a हो जाएगा। ये दोनों में से ए और ए क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा रूट 3/2। इसी तरह से कॉस 60 की बात करते हैं तो इसको एंगल को देखते हुए काम करेंगे तो होता है b/h। बी हमारा बी डी है और h 2a है। तो बी डी जो है वो स्मॉल a है और h जो है हाइपोटेनस और 2a है, दोनों का a कट गया तो 1/2 हुआ। ठीक इसी प्रकार से टेन 60 की बात करते हैं तो होता है p/b। p हमारा रूट 3 है, रूट 3a है और b जो है वो a है। तो इसका इस तरह से हम लोग जब निकालेंगे तो हो जाएगा रूट 3a और डिवाइडेड बाई में a कट जाने पर रूट 3 आ जाएगा। अब इसके बाद का जो वैल्यू होगा वो सब उल्टा होता जाता है। कॉट 60 की जब बात करेंगे तो 10 का उल्टा होता है। तो टेन 60 रूट 3 है तो ये हो जाएगा 1/√3। सेक 60 जो होता है वो कॉस 60 का उल्टा होता है और कॉस 60 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, दैट विल बी 2। और इसी तरह से कॉसेक 60 की बात करते हैं तो साइन 60 का ये उल्टा होता है। तो साइन 60 होता है रूट 3/2 तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से हम लोगों ने साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री सारा वैल्यू को निकाला। अब हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हुए साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री जितना भी वैल्यू है टी रेशियोज़ को हम लोग निकालेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया था कि ये जो एंगल है वो 30 हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। मतलब एंगल ए को आधा भाग में बांट देता है
और एंगल ये हमारा 60 था, तो ये 30 हो गया। अब इस 30 को देखते हुए काम करना हम लोग को। तो पहले आते हैं साइन 30। साइन 30 होता है P/H, और इस एंगल 30 के लिए ये हमारा P हो गया और ये H हो गया, मतलब कि A/2A दैट विल की 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 की बात करते हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि होता है B/H, और ये हाइपोटेनस है B हमारा √3a है और H 2a है, तो √3/2a लिखेंगे तो a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। tan 30 की बात करते हैं, तो tan 30 के लिए होता है P/B। P हमारा है a और हमारा a है, और B जो है √3a है, तो इस तरह से हम लोग a/√3a लिखेंगे तो a कट जाएगा, तो यह जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन कॉस tan का वैल्यू निकाला। अब cot 30 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/tan 30 हो जाएगा, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसी तरह से sec 30 की बात करते हैं, तो ये cos 30 का उल्टा होता है, तो ये cos 30 √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। cosec 30 जो होता है वो sin 30 का उल्टा होता है, तो 1/sin 30 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा वैल्यू को निकाला, जिसमें हम लोगों ने sin 60